कि उज्जैन जो एक ग्राम पंचायत थी, उस ग्राम पंचायत में आज एसडीएम बैठने लगेगा। आज वहां पे तहसीलदार, जो तहसील थी तहसीलदार नहीं बैठता था, वहां तहसीलदार बैठने लगेगा। उज्जैन पंचायत समिति हो जाएगी, उज्जैन ट्रॉमा सेंटर हो जाएगा, उज्जैन नगर पालिका हो जाएगी, उज्जैन में कृषि उपज मंडी आ जाएगी, उज्जैन में एसीजेएम कोर्ट आ जाएगा, उज्जैन के अंदर 7 कॉलेज आ जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं पूरे उज्जैन के अंदर 41 सरकारी दफ्तराइयों को दी है। जो बेटियां केवल और केवल इसलिए 12वीं क्लास के बाद में अपने घर पे बैठ जाती थी, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी कि वहां कॉलेज नहीं था, आसपास के पंचायतों में कोई कॉलेज नहीं था, और वो बेटियां या तो बयाना जाती थी बेटी और बेटे, या फिर भरतपुर जाते थे, 20-25 किलोमीटर दोनों जगह पड़ती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब को, कि उनको मैंने पहले बजट में कहा कि बेटियों की ये स्थिति है, पहले बजट में उन्होंने डिग्री कॉलेज उज्जैन को देने का काम किया। धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक नहीं, एक के बाद एक 7 कॉलेज दिए, चाहे उज्जैन में कुवैत कॉलेज दिया हो, चाहे उज्जैन के अंदर बालिकाओं के लिए अलग से कॉलेज दिया हो, चाहे उज्जैन में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया हो, चाहे आईटीआई दी हो, SC/ST की बच्चियों के लिए छात्रावास आया हो, चाहे सैदपुरा के अंदर संस्कृत का कॉलेज आया हो, और अब पीजी कॉलेज भी उज्जैन वाला हो गया। अब बेटियों को बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबके लिए बहुत अच्छी आवश्यक है, और शिक्षा को कभी कोई खरीद नहीं सकता। दिमाग से सबकी सारी चीजें आप समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी विधानसभा क्षेत्र 90 के लिए एक के बाद एक बड़ी योजनाएं दी। आज उज्जैन के अंदर सीओ बैठने लगे, जो सीओ के लिए हमें बयाना जाना पड़ता था, आज उज्जैन के अंदर एडिशनल एसपी का ऑफिस आ गया। तो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। जिन चीजों के लिए हम 20-30 किलोमीटर जाते थे, धक्का खाते थे, अधिकारी नहीं मिलते थे, जैसा प्रसाद जी ने बताया कि हम वहां जाते थे तो अधिकारी नहीं मिलते थे, पता लगा अधिकारी शाम को आएंगे तो फिर अगले दिन फिर जाना पड़ता था। आज सारी सुविधाएं आपकी उज्जैन में हो गई हैं, और उज्जैन का मिनी सचिवालय भरतपुर की तर्ज पे, भरतपुर के बाद अगर किसी तहसील में होगा तो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर मिनी सचिवालय उज्जैन के अंदर होगा। बहुत सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी हैं। मैं केवल आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ तरह तरह की लोग बात करते हैं, चुनावी चीजों पर अगर हम बात करें, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हमें किसी की अफवाहों पर नहीं जाना, हमें किसी की जाति के, धर्म के, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि सब हमारे भाई। चंद लोग हो सकते हैं, मेरे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कि जो इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने का काम करें, लोगों को गुमराह करने का काम करें, लेकिन एक पर्टिकुलर समाज कभी किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर चलना है, किसी की आलोचना नहीं करनी, और एक ही लक्ष्य रखना है कि हमारा लक्ष्य वो है और वहीं तक हमें निशाना बना के उसको कामयाब करना ही आपको कहना है। और आपका तो देखा है मैंने, मुझसे ज्यादा कोई अनुभव नहीं है किसी को आपके समाज के, और हम और आप तो आपसे देते ही जैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने 90 की विधानसभा में आवाज उठाई आरक्षण की, तो मैं जैसे ही निकला तमाम विधायक साथी हंसने लगे मुझसे, यार कुशवाहा तुम गुजरो, उनका आप कुछ भी समझ लो, मैं उन लोगों की आवाज हूँ, और उनकी आवाज बन के, उनकी जरूरत बन के मैं बोलने वाला हूँ कि जिनको वास्तव में आवश्यकता है उनको। बहुत सारे लोगों ने, जिससे मैंने आरक्षण की आवाज उठाई, आप सब जानते हो, सारे सोशल मीडिया पे साथी रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया जोगिंदर सिंह कुशवाहा। मैंने कहा अगर जरूरतमंद लोगों की आवाज बन के मैं विधानसभा के अंदर दौड़ता हूँ, और उसमें आप अगर ये लिखना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उन लोगों की आवाज में बन के। और जैसा भाई सुरेंद्र जी ने कहा, भाई हरप्रसाद जी ने कहा, और हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिस समय आरक्षण की मांग को लेकर हमारे कुशवाहा समाज के भाई बहुत आराम से बैठे हुए थे, बिल्कुल एकदम, मैं समझता हूँ कि कहीं कोई उत्पात नहीं था, कहीं कोई शोर शराबा नहीं था, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। और उसके बाद में जो हालात हुई, जो घटना घटी, मैंने स्वयं उसी समय में दिल्ली था, मैंने उस घटना की निंदा की, और मैंने कहा उस समय हमारे जो जिले के अधिकारी थे उनको कहा, कलेक्टर एसपी को, कि ये बात ठीक नहीं है,
आप किसी समाज में भोला वाला समाज जो बैठा है अपनी मांगों के लिए आप उनके ऊपर इस तरह की अगर आप आंसू गैस के गोली चलाओगे, आप दूसरे काम करने की कोशिश करोगे तो ये बात कतई ठीक नहीं है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता। और मैंने उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, उसी समय मैंने ट्वीट किया और आप देखिए आपके सामने सारी चीजें हैं कि उसके बाद हमारा सारा प्रशासन देता। आप सबको बताया कि मैं कितना आपका हितैषी हूँ या कितना नहीं हूँ, आप सब समझते हो, आप समझदार समाज हो। और मैं स्वयं दिल्ली से चल के आके आप लोगों के बीच में आके सड़क के ऊपर बैठा, और सिर्फ इसलिए बैठा कि वास्तव में जो आरक्षण का जो मामला था, जो आपकी आवश्यकता थी, जो आपकी जरूरत थी और जो आपकी एक आवाज थी, उस आवाज को आवाज बना के मजबूती के साथ में मैंने बैठने का काम किया। जब मैं आया, जब मैं घुस रहा था वहां तमाम सारी गाड़ियां रोकी हुई थी, गाड़ियों का रूट दूसरी तरफ था। बहुत सारे हमारे जो पुलिस के साथी थे, अधिकारी थे कई इंटेलिजेंस के, उन्होंने कहा आप वहां मत जाओ, वहां दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मेरे समाज के मेरे अपने भाई हैं और मैं उनके लिए हर सूरत में जाऊंगा और उनसे जाके बात करूंगा, उनके दुख दर्द में शामिल होकर वहीं सड़क पे बैठूंगा। मैं कह के आया और मैं बैठा वहां पर, मैंने लोगों से बात की। उसके बाद में मजबूती के साथ में माननीय मुख्यमंत्री से बात करी, और आप सब जानते हो कि हमारे साथियों ने उस समय भाई शैलेंद्र जी कितने मजबूती के साथ में जेल चले गए, पूरी टीम जिस तरह से आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद भी सारी चीजों को संभालते हुए इस प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने आप लोगों के लव कुश बोर्ड का गठन किया। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी बहुत सारी चीजें लगेंगी, ऐसा नहीं कि लव कुश बोर्ड मिल गया और हम शाम तो हमारी मांगी, ऐसा कुछ नहीं। आरक्षण का भी पूरा का पूरा पाइपलाइन में मामला चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरी तरह संज्ञान में हमारे समाज के जो दूसरा समाज के जो भाई हैं वो जाके मुख्यमंत्री जी से